जो नाम के मोहताज नहीं है, सभी से उनका परिचय है। मैं आप सभी को और पधारे हुए सभी अभिभावक, मेरी माता बहनें, बुजुर्ग सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आपका इस प्रांगण में करता हूँ। थोड़े सारे अंदर जी आया नो, मोस्ट वेलकम। कुछ बातें वार्षिक उत्सव में पहुंचे सभी अतिथिगण, माता बहनें, बच्चे, ये जो हमारे एरिया का स्कूल है, इसमें सबसे पहले यहाँ के जो वासी होते हैं उनकी प्रायोरिटी बढ़ती है। टीचर आएंगे जाएंगे, सरकारों का जो बजट है वो सरकारों के हिसाब से आता है, तो सबसे पहले अपने को स्कूलों को संभालना चाहिए कि इनमें क्या व्यवस्था है, क्या जो अपने देश का भविष्य है उनको सही शिक्षा मिल रही है, जो जो उनको सुविधाएं चाहिए वो सही सही समय पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हमें स्कूलों में आना चाहिए, स्कूलों को संभालना चाहिए। आपने मंच पे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। मोटिवेटिंग आवर चिल्ड्रन टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज language learning is not a difficult thing. We can speak any language. We can speak Punjabi, Hindi, Rajasthani, Marwadi at the same time because this is a skill. Speaking English is not a phobia, is not a very miracle. This is just only speaking, and this is a skill. Everyone can get this skill. If you wanna to visit Jaisalmer area, you will find the people of Jaisalmer, those never went to school, they are speaking fluently in English. How did they learn English? They learned English just by practice, just by interacting with the people, interacting with the visitors, those are visiting their areas from the foreign countries. तो हमें इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरना कि अंग्रेजी बोलना, ये मैं बच्चों से कहता हूँ, बेटा पहले हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था तो हमारी प्रजा वहाँ से डरती थी, फिर वो यहाँ पे अंग्रेजी को छोड़ गए तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उनको इतनी समझ नहीं थी, एजुकेशन कम थी, तो वो अंग्रेजी से डरने लगे। आज भी यही सिस्टम चला आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति 4 लाइनें अंग्रेजी में बोलता है तो हम समझते हैं कि ये बंदा काफ़ी नॉलेज रखता है, पर मैं कहता हूँ भाषा तो एक भाषा ही है, एक बोली है, आप किसी भी बोली में बोल सकते हो और हमें बोलियाँ सीखनी भी चाहिए। तो आप सभी का यहाँ पधारने पर पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। जब भी आपको बुलाएं आप जरूर चले आएं, क्योंकि ये ऐसी संस्था है जो चलती रहेगी। भामाशाह बिट्टू जी कटारिया के सुपुत्र अरुण जी कटारिया हमारे बीच में पहुंचे हैं। आपका भी स्वागत और अभिनंदन। विक्रमजीत जी, आपसे निवेदन करूंगा अरुण जी कटारिया का माल्यार्पण कर स्वागत प्रदान करें। SBP न्यूज श्री बलदेव जी प्रजापत, आप भी हमारे बीच में हैं। राम कंवर जी से आग्रह करूंगा माल्यार्पण कर प्रदान कर स्वागत प्रदान करें। स्वागत और अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ में बंधुओं का महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम रावला मंडी के इस प्रांगण में तीसरे वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह में करतल ध्वनियों के साथ में स्वागत और अभिनंदन है। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत हमारे पत्रकार बंधुओं का। और कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय से आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की अनुमति चाहूंगा। जसकरण जी और सबसे बहुमूल्य हमारे लिए सुरजीत जी बरोका, आप सभी के सहयोग से हमने जन सहयोग आर्थिक एकत्र करने की मुहिम शुरू की थी। तो श्री विनोद जी दत्तरवाल जो कि एसएमसी के अध्यक्ष भी हैं, 11,000 रुपए इन्होंने इन कक्षों के निर्माण के लिए हमें दिए हैं। जोरदार तालियों के साथ में आपका स्वागत और अभिनंदन। चूंकि आपको किसी आवश्यक कार्य से गंगन प्रस्थान करना है,
इसलिए समय भाव के कारण आपको यहाँ से मैं अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 8 एसटीपी आपका भी माल्यार्पण के साथ में आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कुछ ही दिनों में इन दोनों कक्षों का निर्माण हम आर्थिक सहयोग आप इनको नोट कराना चाहें करवा सकते हैं। आइए कुलदीप जी। है केवल इतना ही बोला था हमने, इन्होंने इनका में जो काम किया हो जाते हैं, हमें संबलन मिलता है, आभार। और इनका ये भी कहना है कि भविष्य में इस निर्माण के दौरान यदि आपको आपसे साझा करना चाहूँ, ये राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल जो इस रावला मंडी गड़साना के अंदर अभी जो है विकासशील है, अभी धीरे धीरे ये अपने कदम आगे बढ़ता हुआ आपके सहयोग से चल रहा है। तो इस संस्था में वर्तमान में 200 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और मेरे कर्मचारी वृंद में हम 11 जो कर्मचारी हैं वो यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये मैं कहूँ कि आज के ज़माने के हिसाब से, वर्तमान के हिसाब से इंग्लिश मीडियम स्कूल की एक बहुत ही बड़ी जो आवश्यकता हमारे क्षेत्र के एक जो ऐसे वर्ग जो अफोर्ड नहीं कर सकता, या ऐसे कहूँ कि जो एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहता है राजकीय क्षेत्र में आकर के राजकीय स्कूल से, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी संस्थान है जो आने वाले समय में, अभी तो क्या है, अभी ये छोटा सा पौधा आप सभी